नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका से एक ऐसी खबर है जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं और ट्रंप को भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो बगले झांकने लगे और फिर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करने लगे कि ये कनेक्शन कहीं जुड़ेगा, हमारी एजेंसियां जांच करेंगी। अक्सर आप सुनते आए हैं कि ईरान से एक वैज्ञानिक लापता हो गया। फला देश से मतलब अमेरिका और इजराइल, इन दोनों से जिन भी देशों की दोस्ती नहीं है, उन देशों में वैज्ञानिकों के लापता होने या उनको उनकी हत्या होने की खबरें कई बार आई हैं। ईरान में तो मोसाद ने कईयों मतलब दर्जन भर से कम वैज्ञानिक नहीं होंगे जिनकी हत्याएं की हैं। सड़क पर चलते हुए हत्या हो गई, मतलब कई सारे, पूरा का पूरा उस पर एक सीरीज ही है। तो बहुत हत्याएं हुई हैं। मोसाद, सीआईए, ये तमाम जो है दुनिया भर के देशों में जो ऐसे वैज्ञानिक जो किसी बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उसको उनको एलिमिनेट करते रहे, मारते रहे, हत्या करते रहे। लेकिन दुनिया में पहली बार ये खबर आ रही है, अमेरिका के 11 वैज्ञानिकों की या तो हत्या हुई है या वो लापता है। 11। ये इतनी बड़ी खबर है, दुनिया भर में अगर ये खबर चर्चाओं में आ जाए तो जिस अमेरिका की साख गिर चुकी है, वो अब अभी तो गिर रही है ना, वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। अगर अमेरिकी वैज्ञानिक, अब संदेह ईरान पर करिए, आप रूस पर करिए, चीन पर करिए, ये आप पे है। और ये अमेरिका जाने, वहां पे सीआईए जाने, एफबीआई जाने, वहां 16 से ज्यादा जो है इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं। लेकिन ये जरूर हम बताएंगे कि ये खबर जो है आई कहां से। खबर फॉक्स से है और इस खबर को अमेरिका के सांसद ने उठाया है और ट्रंप तक ये सवाल पहुंच चुका है। भाव को लाइए, फिर मैं इस खबर को खोजता हूं जरा। लाइए, जोड़िए जरा, स्क्रीन पर ले आइए भैया। स्वागत है भाव। खोज खोज के लाएंगे, खोद खोद के लाएंगे वो खबर जो लोग नहीं दिखाएंगे, वो हम लाएंगे। लाइए ट्वीट, लाइए ट्वीट, लाइए। ये करंट रिपोर्ट की ट्वीट है। करंट रिपोर्ट का की ट्वीट में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फॉक्स न्यूज के अनुसार 2022 से 2026 के बीच कम से कम 11 अमेरिकी वैज्ञानिकों की मौत हो गई है या वे लापता हो गए हैं, जिनमें से कई परमाणु वैज्ञानिक, एरोस्पेस वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। यानी इसके जो सबसे महत्वपूर्ण एरोस्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर, इससे जुड़े साइंटिस्ट 11 लापता हुए या मौत हुई है। फोटोग्राफ से कंपाइल किया हुआ है, जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर से देख लीजिए आप सबको। ये खबर दरअसल अमेरिका से आई, फॉक्स से आई, फिर वहां की इंग्लिश मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने और कुछ मिडिल ईस्ट की मीडिया ने लिखा। मैं इसका हिंदी का जो हिस्सा है वो हिंदी वाला आपको बताता हूँ। वही हम कहे अंग्रेजी में बताएंगे तो आधा हम नहीं समझ पाएंगे और आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, तो हम हिंदी में बताते हैं जिसमें दोनों पूरा समझे। चलिए लाइए जरा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार सबसे पहली मौत जुलाई 23 में हुई थी नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के भौतिक विज्ञानी माइकल डेविड हिक्स, जो कॉस्मेट और स्टेरॉइड्स के विशेषज्ञ थे। 30 जुलाई 2023 को उनका निधन हुआ और उनकी मौत का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। यही सब चीजें एक एक पॉइंट नोट करिएगा। उनकी मौत का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। आगे चलिए, आगे चलिए, हम पूरा आपको बताएंगे। दरअसल रिपब्लिकन सांसद और प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी के सदस्य एरिक बर्लिसन ने कहा कि वह काफी समय से कुछ वैज्ञानिकों के लापता होने की घटनाओं की ओर ध्यान दिला रहे हैं। सांसद ने, अच्छा ये भी गौर कीजिएगा, ऊपर जो आप देख रहे हैं रिपब्लिकन सांसद हैं, ये डेमोक्रेट सांसद नहीं है, ये ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सांसद ने तर्क दिया कि वैज्ञानिकों के साथ हुई घटनाएं लगभग निश्चित रूप से गोपनीय एरोस्पेस, डिफेंस और यूएफओ, उड़ने वाली जो अज्ञात एलियन, आप अक्सर सुनते हो ना, एलियन पर नासा के पास है रिपोर्ट,
उससे जुड़ी जो जानकारी है, उस जानकारी तक जो पहुंच जिनकी थी, वही सबके साथ ये हादसे हुए हैं। इनमें चीन, रूस या ईरान के लोगों का हाथ हो सकता है। ये कौन कह रहा है? एरिक बर्लिसन कह रहे हैं। आगे बढ़िए जरा, आगे चलिए। सांसद ने एक टीवी कार्यक्रम फॉक्स एंड फ्रेंड्स में कहा कि क्या यह महज संयोग है, इसलिए हमें इसकी जांच करनी होगी। हमें अपने देश के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स, एफबीआई और हर एजेंसी को इस मामले की जांच करने के लिए कहना होगा। और आगे बढ़िए। बर्लिसन ने कहा कि कुछ वैज्ञानिक सचमुच में गायब हो गए, जिनके बारे में कोई सुराग ही नहीं है। इनमें वायुसेना के मेजर जनरल विलियम मैकलैंड भी शामिल हैं। एयरफोर्स का मेजर जनरल गायब, जो कि फरवरी में लापता हो गए थे। सांसद ने दावा किया कि मैकलैंड ने यूएफओ पर अपने रिसर्च के संबंध में उनसे 2 बार संपर्क करने की कोशिश भी की थी। देखिए ये पूरा कितना संदेह बढ़ता जा रहा है। बल्सन से उन्होंने 2 बार कोशिश की थी संपर्क की। आगे चलिए। गुरुवार को जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इन मामलों के बीच में कोई संबंध है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि ऐसा संयोगवश है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा कि प्रशासन सभी संबंधित एजेंसियों और एफबीआई के साथ मिलकर सभी मामलों की समीक्षा करने और उनमें मौजूद संभावित समानताओं की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उनके बयान में कहा गया कि इस प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और व्हाइट हाउस जानकारी मिलते ही सूचना प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों से जुड़े सवाल वैध हैं। आगे चलिए। अभी हम लिस्ट आपको वैज्ञानिकों के नाम के साथ बताएंगे इसी में। चलिए चेंज करिए भैया, रुकिए मत, चेंज करिए। अब आइए यहाँ पर, यहां से शुरू हो रही है एक एक की कहानी। इस कहानी जरा एक एक नाम के साथ देखिए और उससे समझिएगा कि ये जो लोग गायब हुए हैं ये कितने महत्वपूर्ण थे। नोवार्टिस के रिसर्चर जेसन थॉमस 12 दिसंबर 2025 को लापता हो गए। जब वह घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने उनके लापता होने की पुलिस को सूचना दी। 17 मार्च 2026 को, यानी करीब करीब 4 महीने बाद, उनका 100 मैसाचुसेट्स की एक झील से बरामद किया गया। 4 महीने से ज्यादा वक्त के बाद। परमाणु भौतिक विज्ञानी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये थे और एमआईटी के प्रोफेसर नूनो लौरेiro, ये 15 दिसंबर 2025 को बोस्टन के पास, उनके घर के पास इनकी गोली मार के हत्या हो गई। 12 दिसंबर को नोवार्टिस का रिसर्चर गायब। 15 दिसंबर को न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गोली मारकर हत्या। लॉस अलामोस के पूर्व कर्मचारी एंथनी चावेज 4 मई 2025 को लापता हुए। उन्हें आखिरी बार पैदल घर से निकलते हुए देखा गया था। घर से निकले और फिर गायब। मेलिसा कैसियन 26 जून 2025 को अपने घर से लापता हो गई। कैसियस लॉस अलामोस राष्ट्रीय लेबोरेटरी में प्रशासनिक सहायक थी। अगला, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर फ्रैंक माइवार्ड का 4 जुलाई 2024 को लॉस एंजलिस में निधन हो गया। आगे चलिए जरा, चेंज करिए, चेंज करिए भैया। मोनिका जेसिंटो रेजा, ये जेपीएल की कर्मचारी थी। 22 जून 2025 से लापता है। अच्छा, ये 25 में देखिएगा आप, मई, जून, फिर दिसंबर, ये महीने भी चुने हुए हैं कुछ खास। 16 फरवरी 26, कार्ल ड्रिलमायर की उनके घर के बरामदे में गोली मार के हत्या कर दी गई। वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने नासा के साथ मिलकर काम किया था और बाहरी ग्रहों के आसपास पानी की खोज की थी। अगला, आगे चलिए। सरकारी ठेकेदार स्टीवन गार्सिया को आखिरी बार 28 अगस्त 25 को अल बुकर स्थित अपने घर से निकलते देखा गया। गार्सिया ने कंसास सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस में संपदा संरक्षक के रूप में काम किया था, जो परमाणु हथियारों के लिए गैर परमाणु घटकों का निर्माण करता है। यानी वहां पर जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी,
वहां पर ये काम किए थे, इनकी भी हत्या ये भी जो है घर से गायब हो गए, घर से निकले और घर से निकलते गायब हो गए। अब एक 40 सेकंड की क्लिप, मैं 2 मिनट की क्लिप भी सुनवा दूंगा। एक 40 सेकंड की क्लिप सुनवा दीजिए सांसद साहब की, जो सांसद एरिक बर्लिसन हैं, वो बोल रहे हैं। 40 सेकंड में सुनिए, फिर भावुक पास चलिए। Look at these 11 scientists. There's some outliers, certainly, but each one has a very mysterious and unique case. I think Amy Eskridge, her case is somewhat of an outlier, but it's worth investigating. I mean, we had Michael Schellenberger come to our hearing back in 2024, and in his testimony, he provided information from a researcher, Frank Milburn, who was a retired UK intelligence official, who Amy had reached out to and asked to investigate some of the harassment, some of the weird things that were happening with her. And he determined that she was the victim of a directed energy weapon and that she was likely murdered by a U.S. aerospace company. बहुत भयंकर मामला है ये भाऊ, भयानक मामला है। और ये मात्र 4 साल में 11 साइंटिस्ट, जितना हमने अभी गिना उतने तो 1 साल भी नहीं हुए, 10 महीने में। 10 महीने में मैं गिन दूं, 10 महीने एक बार मैं गिन देता हूँ बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 महीने में 8। 10 महीने में 8 और बाकी बचे हुए पीरियड में 3, ऐसे 11 साइंटिस्ट। उसमें से घर पे गोली मार के हत्या, सीधा मर्डर, और लापता। खासकर वो आदमी लापता है जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूरे एरिया का संपादक का संरक्षक था, ही वाज मैनेजर। और वहां नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट, मतलब जैसा न्यूक्लियर मिसाइल यदि वॉरहेड बनने हैं तो उसमें मतलब यूरेनियम छोड़ के बाकी जो चीजें होती लगती है, उसका भी प्रोडक्शन वहां होता था। वो लापता है, उसकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। और ये कह रहे हैं कि विश्व से ईरान से विश्व को धोखा है। सबसे ज्यादा धोखा तो अमेरिका से है। अमेरिका से यदि परमाणु साइंटिस्ट लापता हो गए हैं तो पता नहीं किन आतंकियों के हाथ में होंगे, कौन सा आतंकी गुट उनसे परमाणु बनवा लेगा। आप ईरान को दोषी मानते हैं, ईरान परमाणु बना रहा है। ईरान को परमाणु कहां से पहुंचा और उसका संवर्धन कहां से शुरू किया, खान कौन था पाकिस्तान में, उसका ईरान के क्या साथ संबंध था, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। लेकिन वर्तमान में यदि ट्रंप के कार्यकाल में ये हो रहा है तो क्या इसमें कोई कारपोरेट खेल है? क्या इसमें व्हाइट हाउस आंख बंद करके इसको होने दे रहा है? इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां होते हुए अभी तक उनको नहीं ढूंढ पा रही कि किसने उनकी हत्या की, और लापता लोग नहीं ढूंढ पा रहे। 4-4 महीने के बाद डेड बॉडीज मिलती है लापता होने के। 4 महीने की डेड बॉडी पानी में पड़ी रहती तो सड़ के वो मछलियां खा जाती उसको। इसका मतलब 4 महीने तक वो आदमी जिंदा था और उसको फिर मार के जेल में फेंक दिया। तो कौन काम कर रहा है? क्या इजरायली काम करवा रहा है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि पूर्ण रूप से, वो चाहता कि अमेरिका पर डिपेंड रहे हो। एप्स्टीन के बाद तो इजराइल पे बहुत सारे डाउट आने लगे। पैगेसस के बाद इजराइल पे भी बहुत सारे डाउट आने लगे। तो ये अमेरिका के लिए भयावह खबर है। आप छोड़ दीजिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पहले आप अपना देश देखिए। पहले आप अपने परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु कार्यक्रमों को सुरक्षित रखिए। यदि 10 महीने में 8 और 4 साल में 11, मतलब इस 10 महीने में पिछले जो इतना टर्मोइल हो रहा है, इसी 10 महीने से बिल्टअप हो रहा है मिडिल ईस्ट। इसी 10 महीने में एप्स्टीन के खेल हुए,
और इसी 10 महीने में 8 बड़े लोग, और ये गए वो छोटे मोटे नहीं थे। दूसरे ग्रह पे पानी ढूंढने वाला आदमी अपने वरांडे में बैठा है, कोई गोली मार के जाता है, अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया, नहीं तो समझ में आता कि इसको क्यों गोली मारी। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसमें, दर्शकों के लिए उनके लिए ये विषय थोड़ा रोचक हो सकता है, जो अब जिस पे हम जा रहे हैं साथ में चर्चा। ये न्यूक्लियर वाला डिपार्टमेंट के साथ एक बार इसमें चर्चा रहा खगोल का, यूएफओ का। यूएफओ अमेरिका, नासा और यूएफओ पर रिसर्च, ये पूरी दुनिया के लिए कई बार ये कहा गया, जैसे अमेरिका में कुछ फाइलों को किया जाता है, पब्लिक किया जाता है। कई बार ये बात आई कि यूएफओ पर जो ओबामा के समय बोला था, कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने खुद बोला है, आप लोग जाइए थोड़ा सा बैक में और सर्च मार लीजिए सारी बातों पर। ओबामा ने इस पे कहा था कि इनको जो है इन फाइलों को पब्लिक किया जा सकता है, फिर कहा कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संदेह है। इस पर दुनिया में अलग अलग जो एनालिस्ट हैं वो अलग अलग राय रखते रहे। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये यूएफओ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने वाली कोशिश है और अमेरिका वो संपर्क स्थापित कर चुका है। मैं कई थ्योरीज हैं वो मैं बताता हूँ। अमेरिका संपर्क स्थापित कर चुका है और उसकी वजह से अमेरिका को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा, कुछ लोग मरे भी अमेरिका में, और उन फाइलों को दबा दिया गया। दूसरा विषय है कि ये चीन और रूस, इन दोनों के साथ किसी भी बहुत ही विकट परिस्थिति से निपटने के लिए एक मतलब वहां पर एक छद्म यूएफओ का एक नाम देकर के दुनिया को उलझाया जा रहा है। अमेरिका का कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कभी भी रूस या चीन के साथ ऐसी स्थिति आवे तो निपटने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये यूएफओ जो है, इसको ऐसे मत मानिए कि ये तो सिर्फ जो है पतली कहानी या सनसनीखेज किताबों का हिस्सा है। अमेरिका का यूएफओ प्रोजेक्ट, नासा का ये जो रिसर्च है, इसको लेकर दुनिया में कई गंभीर, मैं तो 2 हिस्सों पे गया हूं, कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। आज से नहीं हो रहे, कई साल से, दशकों से हो रहे हैं। 1960 के दशक से शुरू हुआ था ये, और 60 के दशक से और हम आ गए 21वीं सदी में। 60 साल से ज्यादा, 65 साल से ज्यादा हो गए जब से यूएफओ वाले खेल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई उन्होंने कहा कि जो है ये फाइलें आएंगी, कभी फाइलें नहीं आई। किसी ने कदम एक बढ़ाया, जिसने एक कदम बढ़ाया वो 5 कदम पीछे फिर चला गया। क्यों चला गया? ये बहुत सारे सवाल हैं। वो सवालों पर हम चलेंगे भाऊ के पास अभी इसी पर, कि न्यूक्लियर, ये 2 हिस्से ऐसे हैं जिसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट अमेरिका में है कि अमेरिका में न्यूक्लियर में क्या हो रहा है और यूएफओ में क्या हो रहा है। यही तो दुनिया का मुद्दा है। जरा सुनाइए। स्पेस और न्यूक्लियर, ये 2 मुद्दे हैं। अमेरिका इन्हीं 2 चीजों पर, और खासकर दुनिया को छोड़िए, खासकर चीन और रूस, इनका इंटरेस्ट, हमारा तो कहीं नहीं है। हमारा तो वही इंटरेस्ट है जिसमें ट्रंप का इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट कावड़ में है। हमारा इंटरेस्ट जरा इनको एरिक बर्लिसन को इनकी एक क्लिप है थोड़ा डिटेल में, वो सुनवाइए और फिर डिटेल में भाव के साथ फाइनल सुनिएगा। Joining us now is GOP Congressman Eric Burlison. So, Congressman, we saw you in a clip from yesterday. What's the very latest on this, and what can Congress do to look further into it? Well, I'm very pleased that the president is taking note of this and that he's tasking our intelligence community to investigate these. We've been calling for an investigation for quite some time. While we were not aware of some of these scientists, we were aware of some of the military intelligence officials who have mysteriously, committed or otherwise. But these scientists are very disturbing. They're some of the most important people in our nation, who have been given access to the most critical national security information possible, read it at the highest classification levels. And that's why it's very disturbing. Look, I would say this is not the first time that we have seen foreign countries go after their adversaries' scientists. And we know that there are programs that China, for example, has Operation Fox Hunt.
that's in place. So we should be paying attention to our nation's scientists, especially when they mysteriously go missing. Are there threads that connect their work? Were they working on similar types of things? Yeah, they were all working on jet propulsion, advanced aeronautics. Many of them were working directly for research for the Air Force. And what's interesting is that the gentleman who was leading all of that experimental research for the Air Force was General McCausland. So he definitely is kind of the fulcrum for a lot of these individuals, funding both Los Alamos Lab, the Air Force Research Lab, as well as Wright-Patterson Air Force Base. And that's where all of these many of these scientists were working. Is there anything that leads back to a specific country in your investigation so far? Not at this time. Not at this time. But look, you don't have to imagine too far what kind of countries have the capabilities of coming in here. Look, there may be no connection, but one can't help but look at the fact that you have 4 people within 1 year, actually just a few months' time, less than half a year, 4 people that were all working in some way under General McCausland, who all walked out of their homes, left their cell phones, left everything behind, and have been missing without a trace. Yeah, a lot of interesting coincidences at the very least. Congressman Eric Burlison, thank you for looking into this, and thank you for joining us. Appreciate it. Thank you. हमने जितनी कहानी अब तक बताई, ये सुनने के बाद सब छोटी नजर आ रही है। ये 22 मिनट के बाद भाऊ मैं पॉइंट वाइज, मैं इस सवाल में पॉइंट वाइज, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आप पूरा डिटेल में समझा दो। पहला पॉइंट कहा क्या इसमें कि जो साइंटिस्ट गायब हुए हैं, उन साइंटिस्ट में कुछ तो केवल साइंटिस्ट पे मामला नहीं है, कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले गायब। पहला पॉइंट ये था। दूसरा देखिए, उन्होंने कहा कि ये सारे जो गायब हुए हैं ये किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये खाली बैठे हुए थे तो इनको कोई ले गया चलो हमारे किराने की दुकान पे बैठना है, खाली हो। ये सारे किसी न किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सेकंड पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण, सारे किसी न किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तीसरी बात, उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि ये गायब हुए तो ऐसे नहीं गायब हुए, ये गायब हुए तो गायब होना भी, उनका सेलफोन, लैपटॉप, इन सब की जो स्थिति वो भी बड़े संदेहास्पद है। तो ओवरऑल ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी इसमें थे, एयरफोर्स का भी एक हमने नाम में बताया था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, नासा के लोग और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग, ये गायब हो रहे हैं। सबके गायब होने का पैटर्न करीब करीब सेम दिखता है, उस पर संदेह कायम हो, इसके पर्याप्त हो जाए। और वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी जुड़े लोग थे। इतना सब कुछ, ये तो बड़ा बम है, कोई चर्चा करे ना करे, बहुत बड़ा बम है। एक एक पॉइंट पर जरा अब पूरा जो है ब्यौरा दे करके तभी कार्यक्रम खत्म करिए भाव। हाँ बिल्कुल। तो देखिए आशीष जो पहले कहते कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। वो बहुत एक अहम पॉइंट है कि वो कैसा, उसको भी इसके साथ जोड़ना होगा। हालांकि उस 11 में वो लोग नहीं है, लेकिन उनका रेफरेंस उन्होंने दिया। दूसरी बात है कि ये सारे 11 के 11 लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट थे, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था इनका। तीसरी बात, गायब होने वाले लोगों का एक पैटर्न, कुछ खासकर 4 साइंटिस्ट का तो पैटर्न ऐसा है कि वो अपना मोबाइल, लैपटॉप सब घर पे छोड़ के बाहर निकले हैं और गायब हुए हैं। तो क्या वो स्वयं गायब हुए हैं या किसी ने गायब किया है, या उनके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन थी क्लासिफाइड, बहुत ही हायर क्लासिफाइड, जो कह रहे थे कि इट वॉज टू सेंसिटिव क्लासिफाइड, कि किसी ने उनको बाकायदा अगवा किया है, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हुए अभी तक, न डेड बॉडीज मिली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डिफेंस के, खासकर एयरफोर्स के प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर रहे थे, नासा के साथ जुड़े हुए थे, स्पेस पे काम कर रहे थे। ये तमाम चीजें ये होता गया और देश इसको कैसा निगलेक्ट करते गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम, अब राष्ट्रपति ने इसका संज्ञान लिया है, लेकिन इतना 11 लोगों को जाने के बाद संज्ञान क्यों? सवाल ये है कि एक भी आदमी चला जाता है और बहुत की फैक्टर है,
तो उसके पहले इमीडिएटली संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब संज्ञान लेके अब क्या हो रहा है? क्या इसमें सरकार की मशीनरी भी शामिल है? क्या ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है? क्या जितना भी क्लासिफाइड डाटा है वो क्लासिफाइड डाटा अनसिक्योर हो गया है? क्योंकि इन सब लोगों का एक्सेस उस हाईली क्लासिफाइड डाटा के साथ था, इंफॉर्मेशन के साथ था। ये कई सवाल जो सांसद महोदय ने उठाए वहां पे, वो कई सवालों को जवाब देते हैं कि क्या ये कारपोरेट वॉर है? क्या ये इंटरनेशनल, क्योंकि पहले रशिया और अमेरिका के बीच में तो कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया टूट गया, कमजोर हो गया, उसकी जगह चाइना धीरे धीरे ले रहा है। क्या ये चाइना वर्सेस अमेरिका हो रहा है? क्या इसमें इजराइल का कुछ और गेम प्लान है? क्योंकि एप्स्टीन के बाद तो ये समझ में आ गया कि इजराइल किसी का सगा नहीं है। उसी व्हाइट हाउस में एप्स्टीन से छेद करवाया, जो व्हाइट हाउस इतने दिन तक उनका सुरक्षा कवच बना हुआ था। तो क्या इसमें इजराइल का कोई बड़ा गेम प्लान है? क्या इजराइल बहुत सारी चीजें स्वयं हासिल करके स्पेस की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है? क्या उनने ये मोसाद ने ऑपरेशन किए? ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। सबसे पहले 11 साइंटिस्ट जाने का संज्ञान अब क्यों? तुरंत एक साइंटिस्ट जाता है तो हड़कंप मच जाता है, उस पे काम क्यों नहीं किया? या उस पे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, इसलिए ये सरकार के लिए लज्जा का विषय हो सकता है, सरकार की किरकिरी हो सकती है, सरकार के नाकामी दर्शाती है, इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डालते गए और एक के बाद एक लोग गायब होते गए, एक के बाद एक लोगों की हत्या हो गई। अब जब 11 का आंकड़ा हो गया, अब एक आंकड़ा 10 पार कर गया, तब जाके कहीं मीडिया ने इसको उछाला, तो अब जाके ये नेशनल सेंसेशन न्यूज बनी है। क्या अमेरिका को ये पता था कि पिछले 4 साल से एक खेल हो रहे हैं और पिछले 10 महीने में 8 लोग गायब हो गए हैं? ये मीडिया से भी क्यों छुपाया गया है? क्योंकि मीडिया में होता तो मीडिया उसका फॉलो स्टोरी करता। 11 लोगों का इकट्ठा एक्सपोज करना पड़ा। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें सिस्टम के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व होने का पूरा चांस है। तो कौन कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? और जब संदेह का घेरा आता है तो व्हाइट हाउस से लेकर इजराइल तक कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में जितना कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जितने उद्योगपति की एंट्री बढ़ी व्हाइट हाउस में, और पूरा व्हाइट हाउस एक उद्योगपतियों का हब हो गया, ट्रेड सब कुछ हो गया। तो क्या इसमें कुछ, इसीलिए मैंने बोला कॉर्पोरेट वॉर भी है, क्योंकि अमेरिका में डिफेंस और रिसर्च में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व है। स्पेस रिसर्च के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, एलन मस्क जैसे लोग हैं स्पेस रिसर्च के लिए लगे हैं। ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अमेरिका इजराइल को सबसे पहला अपना दुश्मन मानता था, कि दुनिया से जिसको संकट हो सकता है, ईरान को, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अमेरिका ईरान को पूरे विश्व के लिए संकट मान रहा था और ये युद्ध लाद दिया ईरान पर, वो अमेरिका के अपने पैरों के नीचे से 11 बड़े साइंटिस्ट स्पेस, एटॉमिक और डिफेंस के रिसर्च में लगे हुए यदि गायब होते हैं और उसका अभी तक कोई था नहीं लगता, इसका मतलब ये दुनिया के रखवाले बनने के लिए चले थे और उनके घर में ही छेद हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर डकैतों को पकड़ने के लिए घर गया और उसके घर में ही चोरी हो गई। क्या हम ये माने? कुल मिलाकर ये बहुत भयानक संकट है, इसके रिपलकेशन, क्योंकि इसमें जब तक लोग मिलते नहीं, तब तक हम ये भी हो सकता है किसी बड़े आतंकी गुट के हाथ में लग गए, या आतंकी गुट उसका उपयोग करने लगता है, जैसा कि हम हमेशा जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई आतंकी गुट विश्व पे कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए साइंटिस्ट को उठा के लाता है। क्या ऐसा कुछ खेल हो रहा है? कई सवालों के जवाब है। लेकिन इस युद्ध काल में
इस टेरिफ रिजिम में ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा हादसा मानता हूं मैं। इससे सबक सभी देशों को लेना होगा। हमारे देश में भी बहुत हमारे साइंटिस्ट धरोहर हैं और हमारी सरकार को देखना होगा कि हर जगह पर हमारे यहाँ तो जज साहब मरते हैं उस पर डाउट आता है, नेता मरते हैं उस पर डाउट आता है। अभी अजित पवार मर गए एक प्लेन क्रैश में, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे पे तो सवाल है ही है। क्योंकि ये नेता है तो खबर आती है, साइंटिस्ट के बारे में क्या। आज न्यूज लॉन्चर पर इतना ही, फिर आते हैं किसी बड़े खबर के साथ। हम लगातार फॉलो कर ही रहे चीजों को। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।